हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि किस में पेरोक्सी लिंकेज है और किस में नहीं है। तो उससे जानने के लिए मैं दो एग्जांपल इधर लेके आया हूँ। सबसे पहला एग्जांपल है H4P2O7। यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और हमें ये भी पता है कि फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही होता है। और हमारा H3PO5 दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसे देख के हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई पेरोक्सी लिंकेज होगा। और अगर लेट एज्यूम अगर पेरोक्सी लिंकेज होता है तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसका फिर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखें तो पहला तो 3 आएगा, फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद -6 = 0। देन यहाँ x 5 के इक्वल आ गया। तो हमारा ये फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 के इक्वल आ गया, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, फिर स्ट्रक्चर्स देखते हैं। यहाँ H3PO4। एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब भी फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन रहे तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उसके साथ ऑलवेज एक कनेक्ट रहेगा। और फिर उसके बाद अगर ऑक्सीजन बचता है तो फिर OH, फिर अगर एक और ऑक्सीजन बचता है तो फिर OH, फिर एक और ऑक्सीजन बचता है तो फिर OH। अगर नहीं बचता है, मान लो कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बचता है, तो हमें फिर यहाँ से एक O रिमूव कर देना होगा। यहाँ डायरेक्टली H कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ डायरेक्टली H कनेक्ट हो जाएगा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है H3PO4 का। इधर आप एक तो मैंने बताया प्रायोरिटी इसको देना है, P डबल बॉन्ड हो, उसके बाद 3 ऑक्सीजन थे, 3 कनेक्ट हो गए, OH OH OH। इधर हमारे 2 ही रेस्ट बच रहे थे, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज इससे, और उसके बाद 2 OH बचे तो OH OH और H डायरेक्टली कनेक्ट। अब इधर हमारा वही एग्जांपल आ जाता है पेरोक्सी वाला H3PO5। यहाँ पर तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें रखना था P डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी आ गया P डबल बॉन्ड हो, उसके बाद OH, उसके बाद OH, फिर भी हमारे पास डबल O एंड H बच रहे थे। तो वही यहाँ पर पेरोक्सी लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये आप देख लो, पेरोक्सी लिंकेज का इधर फॉर्मेशन हो गया। और हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट से भी वेरीफाई किया था, वो पेरोक्सी लिंकेज फॉर्म करेगा H3PO5, तो इधर आ भी गया। अब फिर हमारा दूसरा एग्जांपल H3PO2। इधर हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी P डबल बॉन्ड हो, उसके बाद OH, उसके बाद 2 H डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। इधर फिर H4P2O7 को देखना है। इधर भी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है P डबल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद P डबल बॉन्ड हो, उसके बाद इधर POP लिंकेज आ जाता है, और OH 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 कनेक्ट कर दिया हमने सीधा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है H4P2O5। इधर भी वही होगा, POP लिंकेज एक फॉर्म होगा। क्यों होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो P डबल बॉन्ड हो, फिर P डबल बॉन्ड हो, फिर OH, फिर OH एंड एक POP लिंकेज आएगा, और उसके बाद एक हाइड्रोजन सिंपली ऐसे लग जाएगा। फिर अब हमारा आता है नेक्स्ट एग्जांपल H4P2O8। आप फिर इसका अगर निकाल के देखोगे तो यहाँ भी आपको फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो हमें यहाँ पर फिर पता चलेगा कि यहाँ पर भी एक पेरोक्सी लिंकेज का फॉर्मेशन होना है। तो फिर यहाँ पर भी हम लोग एक पेरोक्सी लिंकेज बना देंगे। और उसके बाद ये एग्जांपल काफ़ी सही है। ये यहाँ पे हमारे पास H4P2O6 के केस में यहाँ पे P थे, यहाँ P थे, डबल बॉन्ड हो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है तो वो हो गया। फिर OH, फिर OH, फिर OH, फिर OH, दोनों में पहले OH OH लगा दिए हम लोग, OH OH, फिर OH, फिर OH। तब फिर हम लोगों ने गौर किया कि इधर तो ऑक्सीजन फिर बचे ही नहीं, तो फिर इसमें इधर POP लिंकेज फॉर्म नहीं होगा, डायरेक्टली P से अटैच हो जाएगा। तो फिर यही था आज का वीडियो स्ट्रक्चर्स के पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।